नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त रोहन। ज़रा सोचिए, हर सुबह हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक गहरी सांस लेते हैं ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो सके। लेकिन दिल्ली में रहने के कारण यह साधारण सी सांस लेने वाली बात भी मुश्किल हो गई है। सुबह उठते ही गले में खराश, नाक में जलन, आँखों से पानी बहना और खांसी की समस्या मेरे लिए आम बात हो गई है। मेरे बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनके मुंह में कपड़ा बांधना पड़ता है। बाग बगीचे में टहलने भी जाए तो हवा में ताजगी महसूस नहीं होती, बल्कि डर लगता है कि कहीं सांस की तकलीफ़ ना हो जाए या सांस की बीमारी ना हो जाए। सड़क पर जाए तो धुएं और धूल के कारण आँखों में जलन और गले में असहजता होती है। हम सोचकर टाल देते हैं कि थोड़ी धुंध है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि यह धुंध नहीं, हवा में जहर है जो हमें और आपको धीरे धीरे मार रही है। पर यह हमें पता नहीं चलता क्योंकि यह एक स्लो प्रोसेस है और धीरे धीरे हो रहा है। मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे रोज़ाना ये परेशानियाँ महसूस होती है। सुबह और शाम की सैर पर जाने में डर लगता है क्योंकि हवा सांस लेने लायक नहीं है। घर से बाहर निकलते ही गले और आँखों में जलन महसूस होती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बहुत खतरनाक हो गया है। बार बार खांसी, अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोज़मर्रा की सामान्य गतिविधियों जैसे चलना या खेलना भी मुश्किल हो गया है। इन सभी कारणों से रोज़ की ज़िंदगी तनावपूर्ण और असहज हो गई है। दिल्ली में हवा गंदी होने की मुख्य वजहें क्या है, इन पे बात करते हैं। गाड़ियों की संख्या का बढ़ना। हर घर में एक या दो गाड़ियाँ हो गई है। सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी हैं। ईंधन जलने से धुआं निकलता है और वही धुआं फिर आगे जाकर फेफड़ों की समस्याओं का कारण बनता है। दूसरा कारण है निर्माण और उड़ती धूल। शहर में हर तरफ इमारतें, सड़कें और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। निर्माण के कारण मिट्टी और धूल हवा में मिलकर फेफड़ों में जाती है और वही फिर सांस की बीमारी पैदा करती है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना। सर्दियों में खेती में बची फसल की पराली जलाने की आदत बहुत आम है पंजाब और हरियाणा के किसानों में। किसानों के पास इसे हटाने के साधन कम है, इसलिए आग लगाना सबसे आसान और सहज उपाय बन जाता है। यह धुआं हवा के साथ दिल्ली तक पहुंचकर शहर को प्रदूषित करता है। चौथा कारण है कारखानों से निकलने वाला धुआं। कई कारखाने रात दिन चलते हैं। यही धुआं लोगों की सेहत पर लगातार असर डालता है और ये निगरानी में भी होते हैं, कम प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन रात में इनके जो प्रोडक्शन लेवल है वो और बढ़ जाता है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। उसके साथ ही पांचवा बड़ा कारण है त्योहारों में पटाखों का फोड़ना, जो कि व्यर्थ है। थोड़े समय की खुशी के लिए हम पटाखे जलाते हैं, उसका धुआं कई दिनों तक हवा को प्रदूषित करता रहता है। छठवां कारण है सर्दियों का मौसम। ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, धुआं ऊपर नहीं उठ पाता, पूरा शहर धुएं के ढेर में बंद हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसका स्वास्थ्य पर हमारे कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगातार खांसी और गले में जलन, बच्चों में दमा और सांस की समस्या। बुजुर्ग जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सेंसिटिव रहती है। दिल और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती हैं। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना कोई कारण हम अपने फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं सरकार की ओर से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं। एज अ दिल्ली में रहते हुए गाड़ियों की संख्या नियंत्रित करें और सार्वजनिक परिवहन सुधारें। हवा साफ करने के बड़े यंत्र और हरित क्षेत्र बढ़ाएं। कारखानों और उद्योगों पर सख्त निगरानी रखें। किसानी को पराली जलाने के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराएं, जिससे कि वे अपनों फसल के बचे हुए जो अवशेष होते हैं उसको ना जलाएं। मोहल्ले और शहरों में सफाई और पेड़ पौधों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शुद्ध हवा और पानी हमारा मानवाधिकार है, इसे सुनिश्चित करने में सरकार को सक्रिय होना चाहिए।
और देखते हैं हम स्थानीय स्तर पर क्या कर सकते हैं। गाड़ियाँ कम चलाएं, पैदल चलना और साइकिल का इस्तेमाल बढ़ाएं। मोहल्ले और घरों में अधिक पेड़ पौधे लगाएं। कचरा जलाने की आदत बंद करें। आसपास साफ सफाई रखें। जब हवा बहुत खराब हो तो मुंह ढकें। लोगों को जागरूक करें। साफ हवा और पानी सभी का अधिकार है। हवा और पानी सभी का अधिकार है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, दिल्ली सपनों का शहर है, लेकिन अगर सांस ही मुश्किल हो जाए तो सपने कैसे पूरे होंगे। अगर आज ध्यान न दिया तो आने वाली पीढ़ियाँ हवा के बिना केवल दवाइयों के सहारे जीने को मजबूर होगी। आइए हम ठान लें, अपनी दिल्ली की हवा और पानी को फिर से स्वस्थ और जीवनदायी बनाने का काम हम सब मिलकर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।